हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं। ध्यान रखना, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कर देना। कल एग्जाम है पुलिस भर्ती का। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या आपका कोई सगा संबंधी एग्जाम दे रहा है, आपका फ्रेंड एग्जाम दे रहा है, आपका पड़ोसी एग्जाम दे रहा है, उसको ये वीडियो दिखा देना। उसका आंखें खोल देगा, शायद उसको भर्ती मिल जाएगी। आपके इस वीडियो दिखाने से आपका एहसान मारेगा जिंदगी भर। पहले ध्यान रखिएगा, कल कौन सा दिन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का दिन है, यानी कि एग्जाम होगा। अब इस एग्जाम में होगा क्या, बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने उसके लिए तुक्का मारो ऐसे करो, लेकिन कैसे करो इसको मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कुछ खास चीज़ों के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ, आपके अंदर जोश भरना चाहता हूँ। ध्यान रखना, पत्थर नहीं सुनता फरियाद किसी की, और नहीं जाती मेहनत बर्बाद किसी की। तो ध्यान रखना, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी अगर आप मेहनत करेंगे मन से। तो मेहनत कैसे करनी है? मेहनत ऐसे करनी है, आपका पेपर है, आपके पास आज की रात है। ये वीडियो आते आते आपके पास केवल 12 घंटे का समय है। 12 घंटे बाद पेपर है आपका। लगभग सुबह के 6 बजे तक पेपर, मतलब पेपर की तैयारी चलेगी फिर। तो आपको आज की रात सोना नहीं है। ध्यान रखना, मैं जानता हूँ नींद आएगी। बहुत से लोग कह रहे होंगे सर सोना कैसे नहीं। अगर आपको वर्दी पहननी है ना तो आपको सोना नहीं है, सुन लो। और वर्दी नहीं पहननी है ना तो रजाई ओढ़ के सो जाना, कंबल ओढ़ के सो जाना, कोई नहीं देखने वाला। ध्यान रखना, वर्दी भी ऐसी आसानी से नहीं मिल जाएगी, उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कपड़ों को साफ करने के पहले उसको धोना पड़ता है, ऐसे साफ नहीं हो जाते हैं। जब कोई अपना जाता है तो दोस्त रोना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आज की रात सोना नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको फोकस करना है, ध्यान देना है, और उनको आज ही तैयार करना, अभी के अभी। आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं रहा, ठीक है। और मैं आपको एक विशेष चीज़ कहना चाहता हूँ, आप चीज़ों को रटना नहीं। जैसे आपने देख लिया कि हाँ इसका ये टिक है, ये हो गया, उस चीज़ को लिख डालना। उस चीज़ को लिखने से आपको कई प्रॉफिट होंगे। उसका लिखने का प्रॉफिट ये होगा कि वो चीज़ आपको याद हो जाएगी और भूलेंगे नहीं। जब एग्जाम का पेपर आपके सामने आए तो सबसे पहले ये सोच लेना एग्जाम में ले जाना क्या है। एग्जाम में कुछ खास चीज़ें नहीं ले जानी है। घड़ी तो लेके मत जाना, क्योंकि स्मार्ट वॉच होती है उसमें कैलकुलेटर आता है, सभी लोग जानते हैं, तो ये लेके मत जाना। और मोबाइल लेके मत जाना, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ ना ले जाना कि सामने वाला आप पे उंगली उठा सके। सिंपल लेके जाना। 3 रुपए वाला पेन ले जाना, कोई दिखाने के लायक पेन नहीं ले जाना। आपको अभी नौकरी मिली नहीं है, नौकरी मिले तब 3,000 का रखना। अभी 3 रुपए का बार ले जाना, सस्ते दामों में मिल जाता है, अच्छा काम करता है। जेल का लेके मत जाना। जेल का क्या होता है, जहाँ पे रख गया वहाँ पॉइंट छोड़ देता है, किसी गलत जगह पॉइंट लग ना जाए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जब एग्जाम सामने आ जाए तो एग्जाम पेपर पे ऊपर सूचना लिखी होती है, विशेष सूचना, वो अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। तो उन निर्देशों को पहले पढ़ना। वो ऐसे ही नहीं लिखे होते हैं, किसी न किसी वजह से लिखे होते हैं। बहुत से छात्र क्या करते हैं, 100 में से 90% उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, केवल 10% पढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम पेपर में जो एग्जाम अच्छे से आते हैं कि हाँ इसका ऑप्शन ए ठीक होगा या ऑप्शन बी ठीक होगा, सबसे पहले उसको ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लो, आपके पास समय बचे, तब आपको ये देखना आपको आया क्या नहीं है, आपने सॉल्व क्या नहीं किया है। तो ऐसे ही सवालों के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आपके सामने होगा तुक्का मारो मगर ऐसे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना फ्रेंड कोई बैठा होता है या दोस्त कोई बैठा होता है, उससे पूछ लेते हैं, वो बता देता ऑप्शन ए मार दे, वो उसी पे टिक मार देता है। बगल में बैठा होता है पड़ोसी, नायब और होता है पड़ोसी, तो उसने बता दिया बी मार दे, तो बी मार देता है। लेकिन भूल कभी ये गलती मत कर देना, दूसरों की बातों में आके टिक तो बिल्कुल मार मत देना। ध्यान रखना, अगर आप दूसरी बातों में आके अपना टिक मार रहे हो तो ध्यान रखना आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को नहीं आता जो वो आपको बता रहा है, ठीक है। अगर वो इतना बड़ा विद्वान होता तो वो एग्जाम पेपर देने नहीं होता, पहले से एग्जाम दे चुका होता और पुलिस की वर्दी पहन चुका होता। उसको इतना ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले तो किसी की बातों में नहीं आना। जो आपको नहीं आता है कैसे करना है, अपने मन से उस सवाल को 2-3 बार पढ़ना है। फिर तुम्हारा दिल खुद कहेगा ए ऑप्शन लगा दूं या बी ऑप्शन लगा दूं। जिस पर दिल और अंतरात्मा गवाही देगा यह सही होगा, 110% वही सही होगा। 100 में से 99% वही सही होगा, वही सही होगा, दूसरा चीज सही नहीं होगा। जो दोस्त बताएगा ना वो गलत होगा। आज से पहले जाइए, आपको बता रहा हूँ, आपने जब क्लास 9th में या 10th में या 12th में जब कोई चीज़ सही की होगी तो किसी के कहने पर सही कर दी होगी। जब आपने घर पे किताब खोल के चेक किया होगा उसको, तो आपने कही होगा अरे तेरी, यह तो सही था, मैंने उसके कहने पे गलत कर दिया।
और फिर दूसरे दिन जाके उससे कहते अरे यार तेरे कहने में मैंने गलत कर दिया यार, तूने गलत बता दिया था। होता है, सामने वाला कभी सही नहीं बताता है। ध्यान रखना, अपने ऊपर भरोसा करना, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे, तुम्हारा दिल कहे, तुम्हारा जुबान कहे, उसी को टिक मारना, किसी की बातों में आके टिक मारना। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, आज सोना नहीं है, जब नींद आए ना तो उस पिता के पसीने को याद करना जिसने दिन रात करके तुमको पढ़ाया है, तुमको इस काबिल बनाया कि तुम पुलिस का एग्जाम दे सको। उस माँ को याद करना जिस माँ ने तुम्हारे लिए रोटियां बेली सुबह उठ के, जिसने अपना चैन और सुकून त्याग दिया कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, उसके लिए रोटियां बनानी है। उस माँ के सर को गर्व से ऊंचा करने के लिए एग्जाम देना है। इसीलिए आज सोना नहीं है, जब नींद आए ना ये दो बातें याद रखना, एक माँ एक पिता, इन दो के लिए नींद ना आए। और सपना रखना आंखों में वर्दी, ख्वाब रखना कि मैं वर्दी पहन के आया हूँ, तभी आपको नींद नहीं आएगी, अन्यथा नींद आपको सताएगी। ध्यान रखना, जब कोई अच्छा काम करने जाओ ना तो बुराइयां हमें रोकती हैं। क्या करती हैं? रोकती हैं। इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अपने माँ के हाथों को उन ध्यान रखना जिसने आपको जीवन भर रोटी बेल के खिलाई, पिता के पसीने को याद रखना जिसने दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आप एग्जाम देने बैठे हो। ठीक है। और वर्दी पहन के आपको उनका सर ऊपर करना है गर्व से, और होना भी चाहिए। ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे, हर चीज़ में कंपटीशन है। केवल 60,000 भर्तियां हैं और फॉर्म लाखों की संख्या में डले हैं, लाखों की संख्या में। आपको अपना सिलेक्शन कैसे करना सोच लेना। ध्यान रखना, मैं फिर गारंटी से कह रहा हूँ, जो रात भर जगेगा, जो रात भर जगेगा वर्दी वही पहनेगा। सो करके वर्दी ठोकर मार जाएगी, सो करके वर्दी नहीं मिलेगी। तुम सोचो आज सो जाओ, सवेरे उठ के पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, सवेरा कम कभी नहीं, टुमारो विल बी नेवर कम, कल तो आता ही नहीं है ना, आएगा। और सवेरे के इंतजार में सो गए तो सो जाओगे, हमेशा के लिए खो जाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सोचो किसी टीचर ने आपके हाथ नहीं जोड़े होंगे, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, आपको सोना नहीं है, आपको आज पढ़ना है, लिखना है। और यह वीडियो अगर आपका कोई पड़ोसी एग्जाम देने की तैयारी कर रहा हो या एग्जाम देने जा रहा हो तो उसको यह वीडियो जरूर शेयर करना और जरूर दिखाना, ताकि जब उसको वर्दी मिल जाए ना तो वो आपकी दुआएं दे, आपको दुआएं दे, और मुझे भी कमेंट करके बताए सर अगर आप उस रात को मुझे मेरे पिता के पसीने के बारे में और माँ के हाथों के बारे में ना बताते तो मैं पूरी रात जाग नहीं पाता और पढ़ नहीं पाता और एग्जाम सॉल्व कर नहीं पाता। तो वो भी मुझे कमेंट करके कहे वेरी वेरी थैंक यू सर। मुझे इंतजार रहेगा उस पल का जब कोई वर्दी पहन कर तो मुझे कमेंट करेगा कि वेरी वेरी थैंक यू सर फॉर वीडियो। ठीक है, मेरी आशा यही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उसको कीजिएगा। जब तुक्का मार दो दिल की सुनना, दिमाग की सुनना, पड़ोसी की या दोस्त की तो बिल्कुल ही मत सुनना। एग्जाम आपका सफल हो, मैं आशा करता हूँ, और आप सब अच्छे नंबरों से पास हों। ध्यान रखना, आपको अपनी माँ का सर गर्व से ऊंचा करना है, पिता का गर्व ऊंचा करना है। मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और ध्यान रखना, इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना, ये वो वीडियो जो आपके अंदर जुनून पैदा कर देगा। अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आप रात भर जगेंगे। अगर आपने अपने पिता के फर्ज के बारे में सोच लिया है तो आप रात भर जगेंगे। अगर आपने सोच लिया है कि आपको अपनी माँ को वर्दी पहन के दिखाना है, माँ के लिए साड़ी लानी है, तो आप रात भर जगेंगे जगेंगे जगेंगे। आपने सोच लिया उस बहन को जिसने आपके हाथ पर कलाई बांधी है कि आप अगले साल उसको मोबाइल गिफ्ट करेंगे या महंगी चीज़ गिफ्ट करेंगे, तो आप रात भर जगेंगे। अगर आपने ये 3 चीज़ें नहीं सोची ना तो आप ना रात भर जग पाएंगे और ना ही पुलिस की वर्दी पहन पाएंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप एग्जाम देने ना जाए। अरे जीवन भर सो लेना, आज की रात ही तो नहीं सोना है, बस आज की रात है जिंदगी, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। ठीक है, तो आज की रात को सो मत, खो जाओ पढ़ाई में, खो जाओ, इतने खो जाओ कि नींद आसपास ही भटके ना। ध्यान रखना, रजाई ओढ़कर या कंबल ओढ़कर बैठकर मत पढ़ना। अगर आपने रजाई का सहारा लिया या कंबल का सहारा लिया बैठकर पढ़े तो 110% आपको नींद आ जाएगी। इसलिए रजाई या कंबल में नहीं बैठना है। चुपचाप, अगर गरीब हो कुछ नहीं है तो चारपाई पर बैठ जाना, कपड़े पहन के। आपको ठंड लगनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। जिसके पास कुर्सी है आराम से कुर्सी पर बैठ के पढ़ सकता है। घर वाला कोई कुछ भी कहे उससे कह देना, उसको मेरा वीडियो दिखा देना कि मुझे आज टोको मत, मुझे छेड़ो मत, मुझे आज पढ़ने दो, मुझे कुछ करने दो, मुझे आपका सिर ऊंचा करना है पिताजी, मुझे अपना गर्भ से सिर ऊंचा करना है। ठीक है, इतना ही बात कहूँगा और बाकी की चीज़ें कुछ नहीं।
आपसे आशा करता हूँ, मैं थोड़ा होपलेस हो गया हूँ, आपको समझाने के चक्कर में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आप सब अच्छे नंबरों से पास हो। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्वीट ड्रीम।